अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं फरहाना और घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूं। तो आज हम बनाएंगे फ़ालूदा। फ़ालूदा एक ऐसा ड्रिंक है जो लगभग सभी लोग पसंद करते हैं और रमज़ान में फ़ालूदा पीने का तो मज़ा ही अलग है। आज हम इसे बनाएंगे रेडीमेड पैकेट से। आप इसे अपने तरीके से बना सकते हैं, जो चाहें उसमें शामिल कर सकते हैं, अपने तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं बनाऊंगी आज आइसक्रीम फ़ालूदा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 लीटर दूध ले लिया है। मैं बना रही हूँ 4 लीटर दूध से, क्योंकि मेरे यहाँ इफ्तार पार्टी थी तो मुझे ज़्यादा बनाना था। तो मैंने दूध को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, क्योंकि अगर आप कोई मीठा बनाते हैं और दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं, तो उस मीठे का टेस्ट दोगुना हो जाता है। आप कभी कर इसे आज़मा कर देखें। अगर आप ताज़े दूध से बनाएंगे, दूध ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। और अगर आप इस तरह दूध को लाल कर लेंगे जैसे मैंने किया है, इस पर अच्छी से मलाई पड़ जाएगी और उसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें तो बिल्कुल जैसे आप मलाई कुल्फ़ी खाते हैं उस तरह का टेस्ट आता है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। दूध का खुद टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आप इसमें कोई भी चीज़ बनाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। कि मैंने दूध को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। देखिए कितनी अच्छी मलाई पड़ चुकी है इस पर। और सब चीज़ को हम मलाई निकालेंगे नहीं, फुल फैट मिल्क हमें लेना है। बाद इसमें हम डाल देंगे लगभग 750 ml के करीब पानी। दूध हमारा पहले से गर्म हुआ जला हुआ, तो हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि दूध हमारा पहले से जल चुका है। तो हम 750 ml के करीब ही पानी डालेंगे। और ये पैकेट हमने ले लिया है रेडीमेड पैकेट, तो इसे हम शामिल करेंगे। तो मैंने मिक्स फ्लेवर लिया है, मुझे 4 पैकेट डालना होगा इसमें। तो मैंने देखिए राजभोग है, वो बादाम पिस्ता है। तो इस तरह से मैं मिक्स फ्लेवर से बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप किसी एक फ्लेवर से भी बना सकते हैं। तो इसका ये होता है कि अगर एक पैकेट आप फ़ालूदा लेते हैं तो उसके लिए आपको 1 लीटर दूध चाहिए होता है, और उसमें आप कम से कम 300 ml के करीब पानी डालें साथ में, और डालकर इसे पकने रख दें। मैंने 4 पैकेट लिया है तो इसलिए मैंने 4 लीटर दूध लिया है, और मैंने इसमें 750 ml के करीब पानी डाला है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब तुख्म बालंगा शामिल कर दूंगी, जिसको आप सब्ज़ा कहते हैं या तुतमलंगा कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा और शामिल कर देती हूँ कि मुझे तुतमलंगा ज़्यादा पसंद है। तो इसमें बहुत थोड़ी सी मिकदार में होता है। अगर आप चाहें मेरी तरह तो और भी शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप उसी पैकेट से बना सकते हैं बिल्कुल। इसे हम रख देंगे पकने के लिए, और अच्छी तरह से ये पकेगा कम से कम 15 से 20 मिनट तक, या तब तक कि जब तक कि इसकी सेवइयाँ बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएं और ये अच्छी तरह से गल ना जाएं। तो आप इसे थोड़ा लगातार चलाते रहिए, क्योंकि दूध है तो पेदी में चिपकने ना पाए। और इस पैकेट में हमें कुछ भी ऐड करने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें शक्कर भी ऐड होती है, सब कुछ ऐड होता है। बस हमें इसे डालकर पकाना होता है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि इसे पकाने के बाद आपको इसको किस तरह का बनाना है। कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाना है, आइसक्रीम बनाना है, ड्राई फ्रूट बनाना है, या आप अपनी तरफ से कोई और फ्लेवर इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। तो इसे पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, लेकिन देखिए आधे से ज़्यादा ये हो चुका है। आप इसे जब एक बार उबाल आ जाए तो इसकी फ्लेम को स्लो कर दें, ताकि ये धीरे धीरे पकते हुए अच्छी तरह से दूध इसका गाढ़ा हो जाए। जो पानी हमने डाला है वो पानी इसमें लगभग जल के ख़त्म हो जाता है और सिर्फ दूध बचता है। तो देखिए लगभग तैयार ही है हमारा फ़ालूदा। सेवइयाँ भी हमारी गल चुकी हैं। इस तरह से इसी कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए ये। और अगर आपको रेडीमेड पैकेट्स नहीं बनाना है तो आप सेवइयाँ लाएं मोटी वाली इस तरह, और फ़ालूदा की भी सेवइयाँ अलग से मिलती है, या तो फिर जो सेवइयाँ हम यूज़ करते हैं मोटी वाली वो सेवइयाँ आप लें, उसे बॉयल करें, तो मलंगा अलग से भिगा दें, और आप ठंडा दूध ले लें, साथ में सारी चीज़ों को रख दें बॉयल होने। या तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा हो, कोई भी हो, रोज़ हो, कोई भी सिरप आप इसमें डालकर इसे तैयार कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट हो आप अपनी पसंदीदा, आप उसके साथ शामिल करके इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी अपने खुद ही घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये ड्रिंक है, और उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। बिना मेहनत के बन जाता है। आप जिस तरह आप दूध उबालते हैं, साइड में रखा, बस बीच बीच में सिर्फ हमें इसे चलाते रहना है, और कोई भी इसमें मेहनत हमें अलग से लगती नहीं है। और यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपके यहाँ इफ्तार पार्टी हो, दावत हो, तो इससे आसान और इससे ज़्यादा टेस्टी कोई ड्रिंक हो ही नहीं सकता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा
और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए फालूदा हमारा तैयार है। हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और इसे ठंडा होने देते हैं। आप इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, उसके बाद फ्रिज में डाल दें। तो फालूदा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं ग्लास में, क्योंकि हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी है तो हमें बहुत सारे ग्लास में निकालना है। तो पहले हम इसे ग्लास में निकाल के रख देंगे, बाद में इसे डेकोरेट करेंगे, लास्ट में आइसक्रीम डालेंगे वरना पिघल जाएगी। और अगर फ़ौरन सर्व करना हो तो आप इसी टाइम पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने अलग से एक बोल में निकाल लिया और हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए फालूदा हमारा कितना ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया था और दूध भी हमने बहुत गाढ़ा कर लिया था। तो बहुत अच्छा सा टेक्सचर इसका आया है। तो हमारा मलाई फालूदा तैयार है। अब हम इसे एक ग्लास में निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो आप इसे बिल्कुल ऊपर तक ना भरें, थोड़ा सा खाली रखें, क्योंकि हमें इसके ऊपर से आइसक्रीम डालना है। मैंने इसमें डाली है वनीला आइसक्रीम। आपका जो भी फेवरेट हो आप उसे डाल दें, या इसके ऊपर कुल्फ़ी भी डाल दें। कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं हो कोई बात नहीं, आप ताज़ी भी डाल सकती हैं अगर आपके पास हो तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब फालूदा हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।